कांग्रेस के टाइम पे सरकार थी, सरकार ने कहा था कांग्रेस वालों ने कि बस वोट वालों अपना अपना कागज अपने पास ले जाओ, अपनी जगह अपनी तरफ कर लो। लेकिन कुछ हमारे जो बड़े बड़े लोगों ने उन लोगों ने कोई वो नहीं करी, रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्हें कोई बात नहीं, गाड़ी चलती रहेगी हमेशा इसी तरीके से। आंसू गैस के गोले हैं, बड़ी संख्या में चलाए गए। अभी भी सफाई होने के बाद ये गोले हर जगह आपको पड़े हुए दिखाई देंगे। हर जगह इतने मोटे मोटे पत्थर, बिजली के वायर हैं। आप देख सकते हैं कितना मोटा वायर है बिजली का, जिसको हटाया जा रहा है। ये देख, जूते तो आप भी पहन रहे हैं। यहाँ पहने मैंने ऑटो पर लाया हूँ। वहाँ नमाज होती है। आप जो यहाँ पे नमाज होती है, यहाँ पर इस जगह का कागज नहीं थे ना, ये जगह का कुछ वो था मामला। हमने कमेटी वालों ने कहा कि पहले इसके कागज मजबूत करवा लीजिए। कांग्रेस के टाइम की बात है, ठीक है। उन्होंने कहा आराम से करवा लेंगे। आराम इतना हो गया कि ये हराम हो गया, हलाल हो गया। जगत की लूट बनी हुई थी। हमारे आपस में मामले जो ना खराब हो गए थे आपस में। वो ऐसे खोए हुए थे, कमेटी वाले लोग जो थे ना, वो कहते हमारी, वो कहते हमारी। इस चक्कर में लफड़ा हो गया ये। मतलब कब्जा करने के चक्कर में थे कुछ लोग। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे कि भाई अपनी तरफ खींच रहे थे, कुछ अपनी तरफ खींच रहे थे काम को। तो इस वजह से हुआ। इस वजह से एकता होती ना, कुछ नहीं होता। एकता नहीं हुई हमारे यहाँ। हमारे फूट डल गए साल में आपस के अंदर ही। आपस की फूट हो गई, जगत की लूट हो गई। रात के वक्त जब मस्जिद से सटे हुए अतिक्रमित एरिया को हटाया जा रहा था, तो बड़ी संख्या में इस एरिया में पत्थरबाजी हुई, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, जिसको डिस्पर्स करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आंसू गैस के गोले हैं बड़ी संख्या में चलाए गए। अभी भी सफाई होने के बाद ये गोले हर जगह आपको पड़े हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्थरबाजी के निशान, यहाँ पर टूटे फूटे पत्थर दिखेंगे। रात से ही दिल्ली पुलिस और RPF के जवान यहाँ पर आपको तैनात हैं। आग के सहारे अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये स्थिति इस समय है। और देखेंगे तो हर जगह व्हीकल्स जो है, आप देखेंगे यहाँ पर जो दुकान है, शायद ये मीट की दुकान है, यहाँ पर जो है स्कूटर पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति यहाँ पर है। महिला पुलिस RPF के जवान भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि मुस्तैद स्थिति में यहाँ पर महिला टुकड़ी भी है, ताकि अगर महिलाओं को संभालना हो तो महिलाओं के लिए महिलाएं यहाँ पर हैं। दिल्ली पुलिस यहाँ पर रात से ही है। सफाई का काम लगातार जारी है। आप देखें कि इस तरह से, और अगर इस तरफ से देखें तो पत्थरबाजी के निशान अभी भी आपको दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में पत्थर यहाँ पर आपको हर जगह, इतने मोटे मोटे पत्थर, ये जो पत्थर हैं एक से लेकर सफाई हो चुके हैं उसके बाद भी ये पत्थर पड़े हुए। ये देखिए कितने पत्थर यहाँ पर है। तो ये जो रात के समय हंगामा हुआ उसके निशान आपको हर जगह यहाँ पर पत्थर दिखाई देंगे। हालांकि झाड़ू लग चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पत्थरबाजी हुई थी उसके निशान आपको दिखाई देंगे। हथगोले, जो स्मोक बम थे वो भी हैं यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो एक मस्जिद है उसके सामने ये जो बड़ी संख्या में व्हीकल्स है, स्कूटर्स है, वो पड़े हुए हैं। यानी कि जब उनको भगाया गया था तो उसी समय के ये निशान हैं जो आप देख सकते हैं पड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में स्कूटी है, स्कूटर्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, वो लगातार यहाँ पर आपको पड़े हुए दिखाई देंगे। पत्थर, ईंट, तमाम वो चीज़ें हैं। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये पड़े हुए हैं। यानी भयानक रूप से पत्थरबाजी हुई थी। और अब स्थिति ये है कि ये जो एरिया है बिल्कुल सटा हुआ है उस मस्जिद के एक ये रात के समय में भयानक रूप से सफाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो इलाका है वो काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर अभी भी जुटी हुई है। और अभी भी डिमोलिश का जो कार्य था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। पत्थरबाजी के बाद ये पत्थर साफ कर दिए गए हैं, झाड़ू यहाँ पर लग चुकी है, लेकिन डिमोलिश का जो मलबा था उसको अब यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर घूम रही है। SHO की गाड़ी अभी आपको जाती हुई दिखाई देगी। ये रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स का दस्ता है जो रात से यहाँ पर जो है मजबूती के साथ डटा है, किसी तरह के उपद्रवी कार्य को नहीं करने दे रहे हैं। तो ये लगातार है, सैनिटाइज किया गया है पूरा इलाका। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको बनी हुई दिखाई देगी। लगातार बुलडोज़र यहाँ पर चल रहा है। सफाई का काम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मलबा था उसको हटाया जा रहा है। बुलडोज़र बिल्कुल साफ कर रखा है। ये बुलडोज़र एक्शन लगातार जारी है। जो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो इंग्लैंड है, लोहे की जो दरवाजे हैं उनको हटाया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई देगी। बिल्कुल साफ कर दिया गया है पूरे इलाकों को। देखेंगे तो आप किस तरह से बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं, ये बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं, उनको हटाया जा रहा, जिसका जो कैपेसिटी है वो हज़ारों
लीटर में है। उनको मोटे मोटे जो बिजली के वायर हैं, आप देख सकते हैं कितना मोटा वायर है बिजली का, जिसको हटाया जा रहा है। ये देखिए पूरी की पूरी जो है जेसीबी जो है पावर के साथ इनको खींचने की कोशिश करती है। बहुत ही भारी सामान है जिसको अब यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये देखिए किस तरह से बुलडोजर एक्शन जारी है। एमसीडी के लोग कितनी बड़ी संख्या में अब इस तार को अच्छा बिजली वाले हैं बिजली वाले बुलाए हैं ताकि बिजली तो काट दी गई होगी। हाँ काट दिए साहब हमारे। अच्छा बिजली रात से कटी हुई है। हाँ जब डिमोलिशन शुरू हुआ तब बंद करिए। इतना मोटा जो वायर है इसको कैसे आप पहले निकलवाएंगे, क्या करेंगे? हाँ अभी निकलवा के सही करेंगे, नया डाले रिपेयर होगा। फिर उसके बाद ये रिपेयर हो जाएगा। तो ये जो आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग के जो लोग हैं उस वायर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत मोटा वायर है, बहुत महंगा वायर होता है ये, और इसको हटाने की कोशिश किस तरह से की जा रही है। देखिए ये वायर आप थोड़ा सा बचिए, इसकी चपेट में आने से खुद को बचाइए। ये बहुत मोटा, हम भी ना फंस जाएं। थोड़ा सा इधर ये एक सिरा आप ये देखिए, ये एक सिरा इसको निकाला जा रहा है, पहले वो सिरा निकाला जा रहा है। इस सिरे को पहले सीधे देखिए कितना मोटा वायर है, बहुत बड़ी जो पावर का ये केबल है। अब इसको यहाँ से निकाला जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है। देखिए कितना मोटा है। बिजली रात से ही काट दी गई थी क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर भी था क्या यहाँ पर? ये ट्रांसफार्मर था ना। इतना मोटा जो वायर है वो ट्रांसफार्मर, ये देखिए ये ट्रांसफार्मर है यहाँ पर। वहाँ से ये बिजली कनेक्शन किया हुआ था और वहाँ तक गया हुआ था, तो उसको हटा लिया गया। बड़े बड़े दरवाजे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो बिजली के जो पूरी दुकान थी, पूरी बारात, पूरी तरह से पूरे जो मार्केट है उसको बंद कर दिया गया। और जो बिजली का खंभा था वो बिल्कुल अभी यहाँ पर पड़ा है। तो ये बिजली का खंभा है, इसको यहाँ जो था वो बुलडोजर की चपेट में आ गया, तो ये खंभा भी नहीं बच पाया। ये बिजली के तार हैं, केबल के तार हैं, इंटरनेट के तार हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं मस्जिद के अंदर से जाते हुए आपको दिखाऊंगा कि मस्जिद के अंदर की जो स्थिति है वो क्या है और किस तरह से मस्जिद के पास ये जो अतिक्रमण एरिया था उसको हटाया गया है। ये देखते हैं। आप यहीं रहते हैं क्या? ये रात थे आप यहाँ पर जब हुआ? हाँ बाहर किए थे रात ही। बाहर थे? बाहर नहीं, रात में गए, फिर सामान सुबह आए। अच्छा सुबह आए। हाँ सामान फिर इधर किए। ये हटा दिया जो अतिक्रमण हो रखा था? हाँ। अच्छा ठीक हुआ? हाँ ठीक हुआ। ठीक है आइए। तो ये देखिए यहाँ पर जो है अब मस्जिद के अंदर से जाते हुए हम, वजू खाना बिल्कुल ठीक है। कई लोग कह रहे थे कि वजू खाना और ये जो मौलवी जी का कमरा था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन वो ठीक है। ये बड़ा एरिया है, आप देखें कितना बड़ा एरिया है, 4000 गज स्क्वायर का एरिया है जिसको डिमोलिश किया है। जिसके क्या हो गया? मस्जिद में क्या जूते तो आप भी पहन रहे हैं? मैं यहाँ पहने, मैंने वहाँ पे लाया हूँ। वहाँ नमाज होती है। आप जो यहाँ पे नमाज होती है, यहाँ पर घर की लूट जगत की लूट बनी हुई थी। हमारे आपस में मामले जो ना खराब हुए थे आपस में। कैसे? वो ऐसे खोए हुए थे, कमेटी वाले लोग जो थे ना वो कहते हमारी, वो कहते हमारी, इस चक्कर में लफड़ा हो गया। मतलब कब्जा करने के चक्कर में थे कुछ लोग? हाँ कुछ लोग ऐसे थे कि भाई अपनी तरफ खींच रहे थे, कुछ अपनी तरफ खींच रहे थे काम को। तो इस वजह से ही हुआ? इस वजह से एकता होती ना, कुछ नहीं होता। एकता नहीं हुई हमारे यहाँ। हमारे फूट डल गए साल में आपस के अंदर ही। आपस की फूट हो गई, जगत की लूट हो गई। नहीं, ये जो मामला है ये सरकारी ज़मीन है भाई, हमको ये चाहिए। आपस की फूट का मतलब भाई अगर सरकारी ज़मीन है तो ठीक हुआ, अगर फूट हुई या किसी के नाम हुई तो वो गलत हुआ। मसला ये था कि शुरू के अंदर जिस टाइम में मस्जिद तामीर हुई थी, हाँ। इस जगह का कागज़ नहीं थे, ना इस जगह का कुछ वो था मामला। हमने कमेटी वालों ने कहा कि पहले इसके कागज़ मजबूत करवा लीजिए, कांग्रेस के टाइम की बात है ये, ठीक है। उन्होंने कहा आराम से करवा लेंगे। आराम इतना हो गया कि ये हराम हो गया, ये हलाल हो गया, क्योंकि इसके कागज़ थे, हमारे ओके की रिपोर्ट हो गई। ये हमारे कागज़ नहीं तो ये अवैध हो गया हमारे लिए। जो कानून के दायरे में देखा जाएगा, जो भी देखा जाएगा, जो मामला है मामले के तरीके देखा जाएगा। लेकिन ये है कि इन्हें तेजी के साथ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। इसमें हमारा को इस तरह से धार्मिक रूप से अगर करें तो फिर तो सब कब्जा कर लेगा कोई ना कोई। सब कब्जा नहीं, कब्जा पिछले 40 साल से 50 साल से यहाँ पे शादी हॉल होता था, समझ रहे हो ना आप। 40-50 साल बहुत मायने लगाता। हमारे बड़े से बड़े जो है ना वो सब बचपन से हम देखते हुए तेते से था ना, उस टाइम तक से शादी होती जा रही है। ये तक थोड़ा बहुत रियायत दी जाती, लेकिन लोगों ने बिल्कुल रियायत नहीं दी। हम 3-4 दिन तक लगातार मेहनत मुशक्कत करते रहे कि भाई
हमारे को टाइम दिया जाए, हमें मौका दिया जाए, हमें कागज निकालने की मोहलत दी जाए। नहीं, लेकिन तो उन्होंने हाई कोर्ट नहीं में भी चला ना मामला। भाई सवाल इसलिए नहीं उठा सकते कि हाई कोर्ट ने कहा कि ये एमसीडी की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, आप इसको कब्जा कर दी। लीजिए। हाई कोर्ट तक तो गए नहीं होते। नहीं, हाई कोर्ट पहले हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट से तो रिजेक्ट हुआ ना ये हमारे मस्जिद इमाम का साहब क्लेम। परसों भी गए थे, कल भी गए थे, उनको यही जवाब मिला कि भाई आप अब 10-15 दिन रुक जाओ, 10-15 दिन रुक जाओ, अभी हम कार्रवाई चालू है हमारी। कहाँ अभी पर हमको गए थे? सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट- एलजी साहब से मिलने गए थे, एलजी साहब से। अधिकारियों से मिलने गए हो? कोर्ट में से तो इनको एमसीडी वालों को रात वो कहा कि ये वो आपकी जो ज़मीन उन्होंने है। तो एमसीडी वालों ने उनको बोल दिया कि आप इसको तोड़ दो, कोई दिक्कत भाई नहीं। अगर किसी ज़मीन की कागज़ नहीं है तो उसको अपनी भी नहीं बना सकते आप। नहीं नहीं, वो तो गलत है जी। भाई ये जो देखो, हमारी जगह है, वो तो अगर हमारी है। धार्मिक रूप से हट के बात करें तो वो ठीक है। भाई आप किसी की ज़मीन पर ठीक है, आप 40 साल से 50 साल से आपने इसको अपने कब्जे में ले रखा था, लेकिन सरकार बदली, जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। कांग्रेस के टाइम पे सरकार थी, सरकार ने कहा था कांग्रेस वालों ने कि बक्स बोर्ड वालों अपना अपना कागज अपने पास ले जाओ, अपनी जगह अपनी तरफ कर लो। लेकिन कुछ हमारे जो बड़े बड़े लोगों ने, उन लोगों ने कोई वो नहीं करी, रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्हें कोई बात नहीं, गाड़ी चलती रहेगी हमेशा इसी तरीके से। ये तो एकदम कहानी बदल गई कि बीजेपी की सरकार एक तरफा गेम खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। एक समुदाय के चक्कर में उन्होंने पूरा उसके काम खराब कर दिया। किसके चक्कर में? एक समुदाय के चक्कर में एक हिंदू ने एक एप्लीकेशन लगा, उसके चक्कर में उन्होंने सारा काम खराब कर दिया। यहाँ पर नहीं, एक तरफा गेम खेल दिया उन्होंने हमारे भाई साथ। सरकारी ज़मीन थी, कागज़ उसके कैसे बनवा लेते? कांग्रेस की सरकार में भी कागज़ नहीं बन सकते थे, अगर वो बनते तो वो फर्जी बनते। तो फिर इतने दिन तक 40 साल तक 50 साल तक कहाँ सो रही थी सरकार? भाई वो कोर्ट में नहीं गया नहीं मामला। प्रशासन कहाँ तक थे? कोर्ट में नहीं गया ना मामला, कोर्ट में गया, कोर्ट से फैसला हुआ, अब ये मामला है। चलो ये तो टूट गए, कोई बात नहीं, इसको तो खत्म करो। यहाँ पे जितने भी स्टैंड है ये, इसमें 3 जगह पैसे जाते हैं। एमसीडी के अंदर 3 नंबर में और कमला मार्केट के अंदर। यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है हमेशा। जब भी कोई बड़ा नुमाइंदा आता है, जब भी जगह खाली कर दी जाती है, तो उससे पहले आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात 5 बजे के बाद 5 से लेकर 7, 7:30, 8 बजे तक, 10 बजे तक सर हमेशा ट्रैफिक। कहाँ है? यहाँ का ये पूरा रोड है ना, स्टैंड है ना, है पूरा बना हुआ है। अतिक्रमण है, कब्जा है। अतिक्रमण आपके सामने, आपके सामने सड़क नहीं दिख रही। आप भी आज आप इस दायरे में, आपका भी नॉर्मल दिन में आना, 11, साढ़े 11 बजे के टाइम और शाम को 5 बजे के टाइम आना, देखना कितना ट्रैफिक लगा रहता था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि अतिक्रमण बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है यहाँ पर। है वो भी हटाया जाए, क्योंकि ये तो मेन था, वो भी तो मेन है, वो आम आदमी के लिए, ये आम लोगों के लिए खुला हुआ था, तो वो भी हटवाया जाए। जैसे आपने यहाँ की सफाई करी, सामने की सफाई करके दिखाया, मैं जब मानेंगे हम, आप जिदार आदमी है। वहाँ से पैसा जा रहा है, नहीं खा रहे, वो कर रहे हैं, नहीं जा रहा है उधर से। कहाँ पे जा रहा 3 जगह जाता है जी, एमसीडी में आता है, 3 नंबर में आता है, वहाँ जाता है कमला मार्केट में, जो भी तो कोई कुछ नहीं बोलता। है? भाई ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, आपने इस अतिक्रमण को साफ कर दिया, साफ करके दिखाओ आप मुझे, जब मानेंगे आज ही आप जिदार वो भी साफ कीजिए, क्योंकि अतिक्रमण तो आम लोगों को परेशानी में देता है ना, कम से कम। ये चुराया जो है ना भाई साहब, ये पूरे नई दिल्ली को जोड़ता है। ये एरिया ये पूरा लंबा करता है, सबको जोड़ता है। यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जमा रहता है, हमेशा। अगर आपने इसको तोड़ा, वो ट्रैफिक भी साफ करवा दो। यहाँ से एमसीडी गाड़ियाँ खड़ी रहती है ना, लोकल गाड़ियाँ, ट्रैफिक खड़ी हुई है, ये सब बंद करवा दो। जब भी कोई बड़ा आदमी है, जब भी सफाई होती नहीं तो हमेशा गाड़ी लगी रहती है। आपका भी उसको भी हटवाना चाहना चाहिए, लेकिन इसको तो मानते हैं कि ठीक हुआ। बराबर है। अब देखो जी, ठीक हुआ या गलत हुआ, वो तो हमारे बड़े जानते हैं कि हम जानते हैं। हमारे को तो ये लग रहा है कि हमारी बड़ी बनाई चीज़ थी, वो उजड़ गई। गलत जगह बनाई थी ना वैसे। हाँ, अब हाँ करना पड़ेगा, अब क्या करेंगे, ना करके। नाम आपका? मोहम्मद वकील। मोहम्मद वकील। वकील आप यहीं रहते हैं, मस्जिद से जुड़े हुए? हाँ, मोहम्मद वकील नाम है मेरा, मोहम्मद वकील। मोहम्मद साहब, मोहम्मद वकील है इनका नाम। उनका कहना था कि